यहाँ पे भी सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं। तो एक भावनात्मक रूप से जो मैं कह सकती हूँ कि मैं लोगों के बीच अच्छी तरह से जुड़ सकती हूँ और लोगों की समस्याएं सिर्फ सुनना नहीं, उनको आंतरिक रूप से महसूस करना जो है मेरे में एक विशेषता है, क्योंकि इमोशनली रूप में मैं बहुत एक इमोशनल प्राणी हूँ। जो परिवार बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम उनके लिए जैसे शादी विवाह अगर वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो हमसे आकर मिल सकते हैं। एक नई दिशा लंबा गांव बाढ़ के लिए हम प्रदर्शित करेंगे और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो 15 तारीख के बाद मुझे मिल जाएगा। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आज तक शिक्षा हासिल की है, मैं डबल एमए हूँ। मैंने एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, साथ में पीजीडीसीए किया था। उसके बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ एमबीए किया। एमबीए भी मैंने एचआर में किया, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैंने बीएड किया, मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया। उसके बाद मैंने एचपी टीजीटी टैट, एचपी एलटी टैट क्वालिफाइड किया। लड़कियों की सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगी? जसीमपुर साइड में भी हर जगह पूरे हिमाचल में नशा बढ़ रहा है, युवा जो हैं काफ़ी चपेट में आ रहे हैं नशे की, तो आप नशे के विरोध में आप क्या करेंगी? जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास रौना विकी में। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो चुनावों की बातें हो रही हैं, तो उसी को लेकर आज हमारे साथ में हैं जिला परिषद उम्मीदवार वार्ड नंबर 23 की अभिलाषा जी। अभिलाषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभिलाषा जी, सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया विकास जी, मुझे ये मौका देने के लिए कि आपके ज़रिए लोग मुझे और भी जान पाएंगे। मेरा नाम अभिलाषा है, जैसा कि सभी अभी तक लगभग मुझे लोग जान चुके होंगे। मैं साइंस स्टील कुटाहन से बिलोंग करती हूँ। साइंस स्टील के मेरे ससुर जी श्री सरवण साई जी, मेरे हस्बैंड मिस्टर दिनेश, मैं उनकी वाइफ। और तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आज तक शिक्षा हासिल की है, मैं डबल एमए हूँ। मैंने एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, साथ में पीजीडीसीए किया था। उसके बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ एमबीए किया। एमबीए भी मैंने एचआर में किया, ह्यूमन रिसोर्सेज। साथ ही फिर कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत समय तक काम करने के बाद लगा कि नहीं, इसमें कुछ अच्छा भविष्य जो है वो मैं नहीं देख पा रही थी। तो फिर वापस मुझे मेरे परिवारजनों ने प्रोत्साहित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए। तो मैंने बीएड किया। उसके साथ साथ मैंने बीएड में अपनी क्वालिफ़िकेशन करती रही, जैसे कि मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया। उसके बाद मैंने एचपी टीजीटी टैट, एचपी एलटी टैट क्वालिफाइड किया। साथ ही मैं एक सामाजिक व्यक्ति अपने आप को कहूँगी, क्योंकि मैंने समाज की सेवा की या लोगों के लिए कुछ करने की भावना मेरे मन में हमेशा रहती थी। तो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया था। हाँ, हालांकि उतनी स्तर की तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी एचएएस जो है वो एक आम एग्ज़ाम नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत तप करना पड़ता है। तो वो मेरे लिए एक रहा था हिस्सा मेरी शिक्षा के साथ साथ कि नहीं, मैं उस क्षेत्र में जाऊंगी तो मैं लोगों के लिए काम करना चाहूँगी। आप एक अच्छा टीचर बन सकती थी, लेकिन आप क्यों जिला परिषद, क्यों राजनीति में आना चाहती हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो अध्यापक तो मैं बनना ही चाहती थी और मैं अध्यापक के जो हमारे एग्ज़ाम्स थे मैं उसके लिए भी प्रयास करती रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राजनीति में आने का कोई मेरा पहले से प्लान नहीं था, ना कोई मंशा थी। और जैसे कि मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती रहती थी कि हम दोनों ही, और जैसे मेरे परिवार वाले साईं स्टील, साईं बाबा के नाम से मेरे ससुर जी को जाना जाता है, तो ये भी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। और हस्बैंड भी कहते थे कि अभिलाषा, हमारा काम थोड़ा सेटल होने के बाद अभी अच्छा है, तो हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र में आना, जिला परिषद बनना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी लगा कि जब एक महिला आरक्षित सीट आई तो मुझे लगा कि एज अ महिला मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले काम कर पाऊंगी, उनको सशक्त कर पाऊंगी, उनको उनके अधिकारों के बारे में समझा पाऊंगी। साथ ही जब हम इस जिला परिषद जिसमें 17 पंचायतें आती हैं,
तो हर क्षेत्र में लोगों से मिल पाऊँगी। अभी मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, विज़िट कर रही हूँ लोगों के घर में, तो मैं वहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हो रही हूँ। मैं उनकी समस्याएं जो वो नहीं भी बता रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं जी। तो हमें खुद पता चलता है कि नहीं, हम तो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, हम शायद एक बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, लोग किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। तो वो फिर पर्सनली लेवल पे लगा कि नहीं, मैं उस कार्य को करने के लिए एज अ सामाजिक प्राणी मुझे लगा कि मुझ में वो योग्यता है, मैं लोगों की भावनाओं को समझ पाऊंगी, तो मुझे लगा मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए। राजनीतिक भाव से नहीं, सामाजिक भाव से, सामाजिक सेवा के भाव से। ठीक है जी। हर नेता, हर अभिनेता अपने भाषण में कहता है कि वो नशे को दूर कर देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जसीमपुर लंबागांव, जहाँ तक आपकी ये जिला परिषद की सीट आती है, उम्मीदवार जी। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, हाँ जी। वहाँ की लड़कियों की सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपका, विकास जी। थैंक यू। अपने लड़कियों की सेफ्टी की बात की, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो मेरा ये रहेगा, मैं खुद भी जैसे कॉरपोरेट सेक्टर चंडीगढ़ में मैंने काम किया है, तो थोड़ा अवेयरनेस रखते थे हम लोग भी कि नहीं, पर्सनल सेफ्टी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे मेरा ये रहेगा कि अगर मैं जिला परिषद नियुक्त होकर आती हूँ तो मैं हर स्कूल में जाकर लड़कियों को शिक्षित करूँगी कि उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्निक्स जो हैं, उसके लिए अगर मुझे किसी पर्सन या कोई स्पेसिफिक उस फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड कोई एजुकेटेड पर्सन होंगे तो हम उनको लेकर जाएंगे ताकि वो टेक्निक उनको सिखा सके और उनकी बेहतरी के लिए, और साथ ही इमोशनली लड़कियों को एक ताकत देंगे, क्योंकि लड़कियां इमोशनली होती हैं तो वो इस तरह की चीज़ों में फंस जाती हैं। तो मैं उनके मनोबल को भी बढ़ाना चाहूँगी। आप में क्या विशेष ऐसा है जो दूसरों से आपको अलग करता है? आप समझती हैं कि आप में ऐसा है जो दूसरे में नहीं है? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी एजुकेशन जो मेरी है, मैं उसको ये नहीं कह रही कि वो बहुत ही बड़ी है, शायद मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और भी महिलाएं समाज में होंगी, लेकिन मुझ में मुख्य विशेषता मैं ये कहूँगी कि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे मायके में भी मेरे परिवारजन जो थे वो समाज के कार्य करते रहते थे, और यहाँ पे भी सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते, तो एक भावनात्मक रूप से जो मैं कह सकती हूँ कि मैं लोगों के बीच अच्छी तरह से जुड़ सकती हूँ, और लोगों की समस्याएं सिर्फ सुनना नहीं, उनको आंतरिक रूप से महसूस करना जो है मेरे में एक विशेषता है, क्योंकि इमोशनली रूप में मैं बहुत एक इमोशनल प्राणी हूँ। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, एक विशेषता मुझ में ये भी है। और समाज के लिए मतलब कि सभी वर्गों के लिए, सभी लोग जो यहाँ पे, उनके लिए हम काम करेंगे धरातल क्षेत्र में आकर, सिर्फ बातों में नहीं कि मैं ये कर दूंगी। मैं नेताओं की तरह भाषण नहीं देना चाहती कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, पर हाँ, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होंगी मैं उनको खुद समझ के, जान के उन पे काम करूंगी। थोड़े दिन पहले एक फेसबुक पे हमने खबर पड़ी थी कि सरका घाट की शायद खबर थी कि एक लड़की कॉलेज जा रही थी, किसी नशे के आदी व्यक्ति ने उसको मार दिया, लेकिन अभी तक शायद उसको न्याय नहीं मिल पाया, उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिल पाया है। खुदा ना खास्ता ये घटना यहाँ पे होती है, तो आप जिला परिषद होने जीत गई तो आप क्या करेंगे उसके लिए? जी विकास जी, ये बहुत दुखद है और मार्मिक दृश्य जो हमारे सामने आते हैं, हाथ से आते हैं, जो हमारी आत्मा को कहीं ना कहीं झकझोर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं, और जैसे आप सरका घाट के केस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती इस तरह का कोई मामला यहाँ पे आए, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो मैं पर्सनली उन परिवारजनों के साथ खड़ी रहूँगी, उनके सपोर्ट के लिए। ये नहीं है कि मैं जिला परिषद बनूँगी तभी, अगर मैं जीतती नहीं भी तभी मैं उनका सपोर्ट करूँगी, अगर उन्हें, मुझे लगा कि नहीं, मैं उनकी किसी तरह से सहायता कर सकती हूँ भावनात्मक रूप से, एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मैं उनकी सहायता के लिए स्वयं जाऊँगी। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर वो लड़की थोड़ी सेल्फ डिफेंस के बारे में जानती होती, थोड़ी सी टेक्निक्स, तो शायद ये हादसा उनके साथ नहीं होता। जी बिल्कुल सही। तो अभी जसीमपुर साइड में भी हर जगह, पूरे हिमाचल में नशा बढ़ रहा है, युवा जो हैं काफ़ी चपेट में आ रहे हैं नशे की, तो आप नशे के विरोध में आप क्या करेंगी?
जी, ये बहुत हमारे समाज को ये एक गर्त में लेकर जा रहा है कि हमारे युवा जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे की चपेट में आ रही है। तो हमारा जो काम रहेगा, या मैं चाहती हूँ कि जो जितने भी युवा, क्योंकि आजकल अगर उनके पास काम नहीं है, शिक्षित वो हैं लेकिन उनके पास, वही मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहूँगी कि कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, या जो खेल के लिए जैसे हमारे साइंस स्टील वाले क्रिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। तो उस तरह से मैं युवाओं को मोटिवेट करूँगी पर्सनली, या उनके लिए कोई ऑनलाइन कोर्सेज या किसी भी तरह की जो मोटिवेशनल चीज़ें जो हैं, मैं उनको मोल्ड करना चाहूँगी पर्सनली, कि नहीं, उनके मानसिक जो चिंतन है उसको बदला जा सके। और खेलों का आरंभ कर सकते हैं, किसी तरह से उनको जिम्नास्टिक वगैरह उस तरह की ट्रेनिंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपनी फिजिकली भी फिट रहेंगे और इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहेंगे और समाज के लिए कल को एक उदाहरण भी बनेंगे। और साथ ही में उन लड़कों का ये कर सकते हैं कि हम सोच रहे थे कि अगर हम इस क्षेत्र में आते हैं तो नुक्कड़ नाटक जो होते हैं उससे लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे कि नहीं, अगर आप इन नशे वाली चीज़ों में पड़ते हो तो ये आपको आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार को जो है वो गर्त में लेके जाएंगे और उनका जो है वो विनाशकारी विनाश कर सकते हैं। बेरोजगारी, जसीमपुर के क्षेत्र में भी काफ़ी बेरोजगारी, काफ़ी युवा, काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं जो हैं बेरोजगार बैठी हुई हैं। हाँ जी। तो रोजगार के लिए आप क्या करेंगी? जी, रोजगारी के लिए मैं यही करना चाहूँगी कि जितने भी हमारे अभी युवा जो हैं जिनको कार्य नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है, लेकिन हम में क्या होता है, हमें स्किल डेवलपमेंट कम हुई है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा रही है तो तब हमारे स्किल्स पे इतना काम नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए नई स्किल डेवलप करके, जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उससे भी हम बहुत सारा रोजगार जो वो हासिल कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है जो लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, तो हम उनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी परिवार वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी तरह से जैसे अक्षम हैं, तो हम उन लोगों के लिए उस क्षेत्र में मदद करना चाहेंगे ताकि वो रोज़गार हासिल करने के काबिल बने और अपने लिए रोज़गार प्राप्त करें। ठीक है, तो रोज़गार के लिए एक और कदम भी हम उठाना चाहेंगे, जैसे कि सचिन भैया मेरे जेठ जी, उनके बारे में सभी जानते होंगे, उनसे भी मिलकर, और हमने साइंस स्टील में भी बहुत सारे लोगों को जो है रोज़गार दिया हुआ है। किसी भी चीज़ के लिए वो सचिन भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए भी उनको याद करते हैं, तो उसके लिए भी मिल सकते हैं। और साथ ही में हम जो हैं रोज़गार के लिए रोज़गार मेले आयोजित करना चाहेंगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। और जिन लोगों का थोड़ा कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा, तो जैसे मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया है तो एक अच्छी पहचान वहाँ पे रखी है, तो वहाँ पे भी अगर वो चाहते हैं तो मैं वहाँ पे बात कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली उनको रोज़गार मिलेगा। आखिरी प्रश्न है, अगर आप जिला परिषद जीतती हैं तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगी? जी, विकास जी, इसके लिए मैं आपको एक प्रेरणा मानते हुए, जितने भी बेसहारा पशु हैं, मैं जानती हूँ आप उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारी तरफ से कोई योगदान रह सकता होगा तो मैं उस पर काम करना चाहूँगी आपके साथ मिलकर, या आपके ज़रिए अगर हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। साथ ही उसके साथ हम लड़कियों की शिक्षा के लिए, जो परिवार बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम उनके लिए, जैसे शादी विवाह अगर वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो हमसे आकर मिल सकते हैं, मेरे परिवारजनों, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे भैया सचिन जी मैं से। रोकना चाहूँगा, मतलब आप जीतने के बाद ही ये करेंगी या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम कार्य, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हम समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं होता है। अब ये होगा कि अब थोड़ा हमारा जो दायरा है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि हम अपने एरिया के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है हम उनकी सहायता करेंगे। कोई भी जो व्यक्ति सामान्य रूप से हमें लगता है कि नहीं, इसकी मदद करना ज़रूरी है, तो हम एक सामाजिक भाव से हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है। और जो हमारे होनहार विद्यार्थी होते हैं स्कूलों में, तो हम उनकी आगे की शिक्षा, या जो अभी अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो हम उनकी शिक्षा पे भी काम करना चाहेंगे।
अभी आप आखिरी बार जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, आप कह सकती हैं। तो अभिलाषा जी, आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, आप कैमरे के सामने बोल सकती हैं। जी, मैं समस्त जनता जनार्दन से ये अनुरोध करती हूँ कि मुझे अपनी बेटी बहू समझकर एक बार इस क्षेत्र में आने का मौका दीजिएगा। और मैं जानती हूँ जिस दृढ़ संकल्प और उच्च सोच के साथ मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं एक समाज को एक अच्छी दिशा देने में पूर्ण अपना समर्थन दूंगी, पूर्ण अपना सहयोग दूंगी और दिन रात मेहनत करके एक नई दिशा लंबा गांव बाढ़ के लिए हम प्रदर्शित करेंगे। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो 15 तारीख के बाद मुझे मिल जाएगा, तो वो भी मैं विकास जी के चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो मैं यही अनुरोध करती हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। अभिलाषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोटिवेशन फिटनेस क्लब की तरफ से, हमारी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।